नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस प्यारी सी वीडियो में। और मैं स्वाति। और जैसे कि आप डेली मेरे साथ जो है प्रैक्टिस करते हैं अपने हिस्ट्री सेशन को, तो आज भी हम उसी हिस्ट्री सेशन को जो है कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले आपने जो है 5-6 वीडियोस जो है वो उसमें जो है काफी टॉपिक जो है कवर कर लिए हैं मेरे साथ। तो आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जिस तरह से डेली न्यूज़पेपर के अंदर आप देख रहे हैं टीजीटी कमीशंस को लेकर के बातें की जा रही हैं, तो कभी भी आपका टीजीटी कमीशन जो है उसकी नोटिफिकेशन कभी भी आपको देखने को मिल सकती है। और आप अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से रखिए, डेली मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ ऑनलाइन कोचिंग करना घर बैठे, तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सभी बैच आर्ट्स का हो गया, टीजीटी आर्ट्स कमीशन है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, और आपका जेवीटी कमीशन है हमारे पास, और हमारे पास जो है एलटी कमीशन है। तो आप इन नए बैचेस को जो 25 मई से जो है नए बैचेस जिसके स्टार्ट हो रहे हैं वो आप उनमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो मैं साथ में आपको बता दूं कि अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या रहता है। देखिए, नोट्स रहेंगे, लाइव क्लासेस रहेंगी, उसकी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपको रहती है, वीकली टेस्ट रहते हैं, मंथली टेस्ट रहते हैं, प्लस डाउट सेशन रहते हैं, एमसीक्यूज टेस्ट डेली वाले। आपको पता है कि डेली देखो मैं प्रैक्टिस करवाई रही हूँ ना, इस तरह से डेली प्रैक्टिस सेशन रहेंगे। साथ ही साथ में इसके लिए आपको करना क्या होगा, 7591046600 पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा यानी कि स्टडी सर्विस का ऑफिशियल नंबर है। चलिए, तो आज का जो सेशन आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे, आज हम करेंगे मौर्य एम्पायर के बारे में, यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो है अपना बौद्ध धर्म कंप्लीट किया था पिछले कल की क्लास में। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उस वीडियो को जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और आज हम जो है अपना मौर्य साम्राज्य जो है वो देखेंगे, किस तरह से मौर्य साम्राज्य हमें देखने को मिला। चलिए, तो आज जो है फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। तो देखो, यहाँ पे वैसे तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि अगर हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं कि जो है इनके बाद जो है कौन सिंहासन पे बैठा था, तो यहाँ पे ऑप्शन है अशोक, सेकंड है बिंदुसार, थर्ड है दशरथ, और फोर्थ चंद्रगुप्त द्वितीय। तो हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था। यहाँ पे मैं अगर बात करूं, पहले चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, दूसरे आपके बिंदुसार आएंगे, तीसरा उनका बेटा आगे अशोक आएगा। तो इस तरह से ये तीन हमें देखने को मिलते हैं मौर्य साम्राज्य के अंदर। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो उनके बेटे बिंदुसार बैठे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगर हम बात करें 297 और 273 तक जो है बिंदुसार जो है वो मगध के सिंहासन पे रहे हैं। और बिंदुसार का नाम जो है और क्या दिया गया था, इनको अमित्र घात भी बोलते थे। अमित्र घात, तो आपको याद आ गया होगा, मैंने बता रखा। अमित्र घात का मतलब था शत्रुओं का नाशक, या जो है शत्रुओं का भक्षक बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था। सिमुक, पुष्यमित्र शुंग, वासुदेव कर्णम, या कनिष्क। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि मौर्य अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो वो थे आपके बृहदत्त। कौन थे? बृहदत्त, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बृहदत्त की मृत्यु के लिए जो जिन्होंने इनकी मृत्यु की थी वो कौन था, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है इनकी हत्या जो है वो की गई थी। पुष्यमित्र शुंग जो है बृहदत्त का क्या था, ये एक्चुअल में इनका सेनापति था, कमांडर था। ठीक है, सेनापति या फिर कमांडर बोल सकते हैं। अब पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग राजवंश की स्थापना की थी बाद में। इसने क्या चलाया, अपना शुंग वंश। तो आपको याद होगा। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना की। और मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने कब की थी, 330 सॉरी 22 में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी मौर्य वंश की।
तो जिसको जो है खत्म करने के लिए जो जाना जाता है, प्रियदत्त जो लास्ट थे इनके, और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इनको हत्या करके अपने नए शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी कितने सदस्यों को सौंपी गई थी? 20, 25, 30 या 35? तो यहाँ पे राइट आंसर 30 है। यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें जो है 30 ऐसे पर्सन्स को नियुक्त किया गया था, जो क्या करते थे, मौर्य प्रशासन जो था वो एक, मतलब अगर हम कहें, एक विशाल सेना के रख रखाव के लिए जाना जाता है। इनके पास बहुत सारी सेना थी, है ना। और इनके पास जो है लगभग, अगर हम बात करें, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के पास जो है, अगर हम देखें तो 9,000 के करीब जो है हाथी थे। 30,000 के करीब जो है इनके पास जो है, 30,000 के करीब जो है घुड़सवार थे। और 6 लाख जो है वो पैदल सेना थी। पैदल सेना, तो मतलब इनके पास जो है प्रशासन मतलब बहुत ही ज्यादा था, ना, सेना जो थी, बहुत सेना थी। यहाँ तक कि अगर हम देखें, इन्हीं के दरबार में मैगस्थनीज आए हैं। तो मैगस्थनीज ने बोला है कि मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्य की जिम्मेदारी जो है वो 30 सदस्यों को सौंपी गई थी। 30 पर्सन को। तो वेरी इंपॉर्टेंट, किसने बोला है? मैगस्थनीज ने बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तोसली, उज्जैनी, इंद्रप्रस्थ या तक्षशिला? तो यहाँ पे आप सब जानते हैं कि अगर हम देखें अशोक के अभिलेखों की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी, इंद्रप्रस्थ की जो बात करें, इंद्रप्रस्थ जो है वो किसका था? मगध का प्रांत था। तो मौर्य से पहले जो है मगध आया है, आपको पता होगा, याद होगा कि मगध साम्राज्य भी हमने पढ़ा। अगर जब हमने महाजनपद पढ़े थे, हमने देखा था मगध साम्राज्य भी था, जिसमें जो है आपके जो है बिंबिसार वाले, है ना, बिंबिसार थे, या जात शत्रु थे, या फिर आप कहें कि आ, और भी बहुत सारे हुए हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें अलग अलग वंशिज की स्थापना हुई थी, है ना। तो वो हमें देखने को मिले थे मगध साम्राज्य के अंदर। तो ये इंद्रप्रस्थ जो था वो मगध साम्राज्य का केंद्र। यहाँ पे मैंने कुछ गलत बोला? ठीक है, और ठीक है, बिल्कुल सही है। और बिल्कुल सही है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो ये जो है मगध साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था, ये बोलना था मुझे, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया आपको, सॉरी उसके लिए। तो कौन सा नहीं था? मगध नहीं था। सॉरी, मगध का जो है इंद्रप्रस्थ नहीं था। बाकी तोसली है, उज्जैनी है, या फिर तक्षशिला है। तो देखो यहाँ पे ये पूछा गया कि मगध का एक प्रांत केंद्र नहीं था। तो देखो कई बार ऐसा ही होता है, देखो अभी जैसे मैं एकदम से, मुझे माइंड में स्किप हो गया, नहीं पूछा था। तो आप भी कई बार पेपर में ऐसे ही कराते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना आपने भी। अशोक जो है वो मौर्य वंश का है, मौर्य वंश का राजा है। और इसने 14 शिलालेखों का निर्माण किया है। कितने? 14 शिलालेखों का निर्माण किया। राज्य प्रशासन की नीतियों के बारे में उसमें बता रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो था वो राइट आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण देता है? शूल सूत्र, बृहत संहिता, अर्थशास्त्र, नीतिसार? तो क्या सही आंसर है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ने जो है मौर्य साम्राज्य, आपको याद होगा कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने। कौटिल्य या चाणक्य बोल सकते हैं आप। उनके द्वारा लिखा गया, उनके टाइम में लिखा गया है, जिसमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में, उनके सैन्य संगठन के बारे में हमें पता चलता है। और कौटिल्य ने जो है राज्य के सप्तांग सिद्धांत भी, आपको याद होगा, सप्तांग थ्योरी दी है। कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग, मतलब 7, ठीक है, सप्तांग सिद्धांत की बात की है। उसमें बता रखा है कि राजा कैसा होगा। अमात्य 7 कौन थे? राजा, अमात्य, अमात्य मतलब इनका जो करीबी मंत्री है, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना,
और मित्र। तो इन सब के बारे में जो है कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत या थ्योरी ऑफ सप्तांग के बीच में जो है बात कर रखी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अपत्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? तो अभी बताया मैंने किसे दर्शाता है ना? अभी जस्ट अभी आपको जो है मैंने बताया ऑप्शन नंबर सी, मंत्री और अधिकारी को। तो अमात्य मतलब मंत्री के बारे में जो है हमें बात करता है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर हम राज्य का दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पावरफुल जो एलिमेंट है वो आपका अमात्य ही है, मंत्री है, जिसके बिना राजा का जो शासन है वो चलाना कठिन हो जाता है, मतलब असंभव टाइप हो जाता है। कितने अमात्य रखने हैं, कितने मंत्री रखने हैं, ये राजा पे डिपेंड करता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? बृहदत्त ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने। तो आपको पता ऑप्शन नंबर डी, कलिंग पर। तो मौर्य शासक एक देखो, इससे पहले बहुत सबने जो है पूरा भारत जीत लिया, लेकिन कलिंग वाला हिस्सा जिसे ओडिशा कहते हैं वो रह गया था। तो उसको किसने जीता था? अशोक ने जीता था। कब? 261 में जो है इन्होंने, अशोक ने जो है यहाँ पे विजय प्राप्त की थी, और उसके बाद हमेशा के लिए युद्ध की नीति को छोड़ दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? देख लो, क्वेश्चन आ गया हुआ है ना, मैंने बताया 8 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता है, मैंने लिखवाया हुआ है। नेक्स्ट है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया? कैसेंडर को, सेल्यूकस निकेटर को, एंटिगोनस को, टॉमसी को। तो जो है किसे जो है इन्होंने पराजित किया था? तो सब जानते हैं किसको? सेलूकस निकेटर को, ऑप्शन नंबर बी में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 में जो है जो सिकंदर का सेनापति होता था सेल्यूकस निकेटर, उसको हराया था। और हार के बाद जो है सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था? अपनी बेटी, अपनी डॉटर की जो शादी है वो चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। नाम क्या था उनका? कई जगह हेला भी लिखा होता है, और वैसे एग्जैक्ट नाम जो है वो है कॉर्नेलिया। ठीक है, कर दी थी इनको। और दहेज के रूप में बहुत सारे इनको जो है इनको कुछ प्राप्त हुआ था, जैसे आप जानते ही हैं। किसने बताया है इस सब चीजों के बारे में? मेगस्थनीज ने बताया था। और मेगस्थनीज ने ही लिखा है इन सब चीजों के बारे में। और मेगस्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था, जिसको साथ में भेज दिया था इन्होंने इनके दरबार में। ठीक है, और फिर मेगस्थनीज ने जो है इंडिका नामक बुक लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये थे आज चंद्रगुप्त मौर्य। पढ़ा हमने, उसमें अशोक देखा है ना, काफी कुछ देखा, यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा। तो हम डेली जो है, मैं आपको टॉप 10 जो है क्वेश्चंस लेके आती हूँ हर एक टॉपिक से। अब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़िएगा, और उससे रिलेटेड कल जो है, जो भी मैंने आपको टॉपिक करवा रखा है उससे नेक्स्ट टॉपिक जब आप पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कल के सेशन में मिलेंगे। तो डेली आपको 11 बजे जो है दिन में ठीक ये सेशंस मिल जाता है। प्रैक्टिस सेट है आपका, डेली प्रैक्टिस होती रहेगी, 10-10 क्वेश्चन करेंगे जब तक एग्जाम आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे, ठीक है। तो अभी तो हम हिस्ट्री कर रहे हैं, जल्दी ही हम जो है, आपको पता है हिस्ट्री के साथ साथ हम जो है एक सेशन हिंदी का भी करते हैं पेपर 1 के लिए, इंग्लिश का भी करते हैं पेपर 1 के लिए, जीके की क्लास आपकी होती है, सर लेते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 भी आपका साथ में तैयार हो रहा है, और साथ में सब्जेक्ट तो आपका चला ही है। तो अगर आप चाहते हैं हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करना तो टाइमली कर लीजिए, बिकॉज अभी टाइम है। और ऊपर से ये है कि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, आप सबको पता है। नोट्स अच्छे से बन जाए आपकी तो फिर उस टाइम आपने रिवीजन ही करना होता है। तो बहुत टाइम से बच्चे 4-4 साल से भी कोचिंग कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, और हमारे पास तो आप खुद जान सकते हैं कि उनमें और आप में डिफरेंस तो होगा ही फिर। चलिए, तो आप जो है अच्छे से जो है अपनी प्रिपरेशन करिए, और उम्मीद करते हैं कि इसी मंथ जो है आपको टीजीटी कमीशन की जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, और आप जो है अपने एग्जाम को अच्छे से दे पाएंगे। तो इसी तरह से वीडियोस देखने के लिए जो है आप स्टडी सर्विस को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली जो है हमारी क्लासेस देखते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के